उस रात हवा बर्फ से ज़्यादा तेज थी और सन्नाटा गोलियों से ज़्यादा भारी। इन अ ब्रोकन वॉइस अ सोल्जर सेज हेडक्वार्टर, दुश्मन बहुत पास है और हम आखिरी पोस्ट पर हैं। उस पोस्ट पर सिर्फ 120 जवान थे और सामने हज़ारों दुश्मन और पीछे बर्फ़ की खाई थी। एक जवान अपनी राइफल को सीने से लगाए खड़ा था, उंगलियां जम चुकी थीं, सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। उसने अपनी जेब को छुआ, अंदर थी माँ की चिट्ठी। उसने आसमान की तरफ देखा, कहा कुछ नहीं, बस राइफल की सेफ्टी खोल दी। वहाँ कोई जीतने नहीं आया था, वहाँ लोग इतिहास बनाने आए थे। और यह इतिहास किसी मैदान में नहीं लिखा जा रहा था, यह लिखा जा रहा था दुनिया की सबसे बेरहम ज़मीन पर। यह कोई नॉर्मल माउंटेन पास नहीं था, यह था रेजांगला। 16,000 फीट ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन आधी होती है, टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिरता है। यहाँ जिंदा रहना ही एक जंग होती है। रेजांगला के नीचे था चुशुल, और चुशुल में था लद्दाख का सबसे इम्पोर्टेंट रनवे। अगर वो रनवे गिर जाता तो पूरा लद्दाख कट जाता। रेजांगला सिर्फ एक पास नहीं था, ये पूरे वॉर ट्रैप का सेंटर था। और चुशुल से इंडियन एयरफोर्स को अम्यूनिशन, राशन और सोल्जर्स पहुंचाए जाते थे। अगर चुशुल गिरता तो लेह की सांस कट जाती। आज ये टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन 1962 में यही चाइना का फास्टेस्ट एडवांस रूट था। रेजांगला के एक तरफ थी स्पंगुल लेक, और यहीं चाइना ने अपनी मिलिट्री यूनिट्स जमा की थी। दुश्मन रेजांगला के इतने पास था कि उसकी हलचल हवा में भी महसूस होती थी। रेजांगला और चुशुल के आगे था लेह, यानी पूरे लद्दाख का दिल। अगर चुशुल और रेजांगला टूट जाते तो अगला निशाना होता लेह, और लेह गिरता तो पूरा लद्दाख डगमगा जाता। रेजांगला के नॉर्थ ईस्ट में फैली थी अक्साई चिन की निर्जन ज़मीन। यही वो ज़मीन थी जिसे लेकर पूरा 1962 का वॉर भड़का। यहीं से गुजरती थी चाइना की वो सड़क जिसने उस पूरे वॉर की नींव रखी। रेजांगला गिरता तो चुशुल जाता, चुशुल जाता तो ले जाता, और ले जाता तो पूरा लद्दाख देश से कट जाता। और इस पूरे एंट्री पॉइंट के सामने थे 120 जवान। लेकिन ये कहानी सिर्फ 1962 से शुरू नहीं होती है। हज़ारों साल पहले इन्हीं पासेस से सिल्क रूट की ब्रांचेस होकर गुजरती थी। यह रास्ता भारत को सेंट्रल एशिया, तिब्बत और चाइना से जोड़ता था। फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी पावर थी कुशान एम्पायर, और इसके एम्परर थे कनिष्क। इन्हीं रास्तों से कुशान सेनाएं कश्मीर और नॉर्थ इंडिया तक पहुंची, और यहीं से बौद्ध धर्म चाइना और सेंट्रल एशिया तक फैला। तुर्क्स, हुन्स, मंगोल्स, तिब्बतन्स, सभी की नज़रें इस रास्ते पर रहीं, क्योंकि पहाड़ों में लड़ाइयाँ मैदान में नहीं, पासेस में जीती जाती हैं। जिस रास्ते से कभी कुषाण एम्परर गुजरे थे, आज उसी रास्ते पर टैंक उतारने की तैयारी हो रही थी, और हिस्ट्री एक बार फिर खून मांग रही थी। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पावर में आए। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बीच में थी अक्साई चिन। चाइना ने वहाँ तिब्बत को सिंजियांग से जोड़ने वाली रोड बना दी, और भारत को इसका पता बहुत देर से चला। हमारा भरोसा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सच्चाई ये थी हम वॉर के लिए तैयार नहीं थे। कई जवानों के पास वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की 303 राइफल्स थी, ना प्रॉपर विंटर जैकेट्स, ना हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, और सामने थी पूरी तरह ट्रेन मॉडर्न हथियारों से लैस चाइनीज आर्मी। ये युद्ध सिर्फ लद्दाख में नहीं लड़ा गया, दूसरा मोर्चा था आज का अरुणाचल, तब का नेफा। लद्दाख में चुशुल, पैंगोंग, रेजांगला, और ईस्ट में तवांग एंड वलोंग। 20 अक्टूबर 1962 को दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला, और 21 नवंबर 1962 को अचानक सीज फायर। सिर्फ 32 दिन का युद्ध, लेकिन भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए एक गहरा जख्म। अक्साई चिन का एक बड़ा हिस्सा आज भी चाइना के कब्जे में है, लेकिन एक जगह थी जहां चीन आगे नहीं बढ़ पाया, रेजांगला। भारत ने वहां खड़े किए थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवान। ज़्यादातर जवान हरियाणा के अहिर किसान परिवार से आते थे। ना भारी हथियार, ना बंकर, ना पूरी जैकेटें, सिर्फ एक ऑर्डर, रेजांगला नहीं गिरना चाहिए। इन 120 जवानों के साथ खड़ा था एक नाम, शैतान सिंह। राजस्थान का एक साधारण बेटा, हिमालय में शेर बनकर खड़ा था। पीछे हटने का आदेश आया, उसने कहा, जब तक एक भी जवान जिंदा है, रेजांगला विल नॉट फॉल। रात का अंधेरा और उसके साथ गोलियों की पहली बारिश। बर्फ उड़ रही थी, गोलियां चल रही थी, और 120 जवान इतिहास बनते जा रहे थे। दुश्मन लहरों की तरह आया, और लहरों को भारतीय जवान ने अपनी छाती से तोड़ा। एक जवान की जेब में माँ की चिट्ठी थी, उसने पढ़ा,
बेटा वापस आ जाना। उसने चिट्ठी मोड़ी, सीने से लगाई, ट्रेंच से बाहर निकल गया। दूसरी पोस्ट पर 2 जवान पीठ लगाए बैठे थे। एक की राइफल जाम, दूसरा आखिरी मैगजीन निकाल रहा था। एक बोला, तू फायर करता रहे, मैं दुश्मन को पास नहीं आने दूंगा। उसी पर एक गोली चली। सुबह की पहली रोशनी आई। 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी बंदूकें अब भी दुश्मन की तरफ थी। रिजांगला गिरा नहीं था, रिजांगला अमर हो गया था। शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला और चार्ली कंपनी को मिला अमरत्व। आज ये कहानी एक बार फिर जिंदा हुई है, एक फिल्म के जरिए, एक किरदार के जरिए और एक चेहरे के जरिए। फरहान अख्तर। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस रात की कीमत है जो बर्फ में लिखी गई थी, खून से और संकल्प से। 120 जवान, 3000 दुश्मन और एक फैसला, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कभी लगे कि हालात बहुत कठिन है तो नाम याद रखना, 120 बहादुर।